स्टेज पे बोल रही हूँ और मुझे एक्चुअली बहुत नर्वसनेस थी, तो मैं यहाँ पे डिसाइडेड भी नहीं था कि मैं बोलने वाली हूँ, पर पता नहीं स्टेज पे ऐसा फील हुआ कि शायद पापा ये चाहते थे कभी कि मैं भी बोल रही हूँ। तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए है जो जिन्होंने बचपन से लेके अभी तक और आगे भी एक दिन भी वो नहीं छोड़ते हैं जब वो हमारी कोई विश पूरी नहीं करना चाहते हो या हमारा कोई भी एक ड्रीम होता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मैंने अभी 6 इयर्स अपना MBBS खत्म किया और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा का ड्रीम था। और ये आज जो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। और मेरी मम्मी जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ उन लाइफ में इतना कुछ थ्रो किया उन पे डिफिकल्ट सिचुएशन, फिर भी वो घर पे नहीं बैठी रही और सर्व नहीं करती रही कि ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। इनफैक्ट सबके सपोर्ट के कारण MI लाइफस्टाइल जो फैमिली है हमारी, सलिल अंकल, आलोक सर, सब पूरी टीम यहाँ पे, विजय अंकल है, अनूप अंकल है, संजय अंकल है, सब लोग हमें ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हम लोग एक सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड से एक है। तो और रही बात MI लाइफस्टाइल और उसके प्रोडक्ट्स की, मैं जब एक पेरिफेरल पोस्टिंग में थी और पेशेंट्स देख रही थी तो एक काका थे जो रोज आते थे और बोलते थे कि मेरी खांसी नहीं मिट रही है, तो मैं उनको एक कफ सिरप लिख के देती थी क्योंकि हम 6 साल से यही सब पढ़ते आ रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक होता है, ये कफ सिरप होता है जो कफ के लिए होता है। तो मैंने उनको बोला आप ये लिख दो, हो जाएगा ठीक। वापस अगले हफ्ते उन्होंने बोला आपने जो लिखा उससे तो ठीक नहीं हुआ, बट एक सिरप था उससे मैं ठीक हो गया। मैंने बोला बताओ, तो निकला कॉफलिन। और वो मेरे लाइफ का इतना बड़ा ऐसे प्राउड मोमेंट था कि जो ड्रीम पापा मेरे लिए देखते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पेशेंट देखूं, और आज उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स जिन पे पेशेंट्स ट्रस्ट करते हैं मैं वो लाइव देख चुकी थी अपने एक्सपीरियंस में। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो बिलीफ है आप प्लीज़ रखिए, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि हमारे पेरेंट्स कैसे दिन रात एक करके काम करते थे इसके लिए। जो जुनून था कि एक एक दिन का कुछ वर्थ निकालना है और उसको पॉजिटिव वे में लेके आना है, नो मैटर क्या डिफिकल्ट सिचुएशन रहे। तो आप भी वो बिलीफ रखोगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम नंदिता उन्नी है और मैं श्रीजन सी नायर और यमुना श्रीजन की छोटी बेटी हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहूँगी, बट यहाँ बहुत नए लोग हैं, तो डेफिनेटली श्रीजन सी नायर जो एक लेजेंड थे MI लाइफस्टाइल के, मुझे उनका इंट्रोडक्शन डेफिनेटली देना है क्योंकि वो जानने लायक वाली एक शख्सियत थे। सबको इस ज़िंदगी में एक बार तो उनसे मिलना ही चाहिए था, वैसे एक पर्सनैलिटी थे वो। केरला के बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट शूरनार से आए थे। एयरफोर्स में उनका पोस्टिंग था, साइकिल में ड्यूटी करने जाते थे। उस टाइम पे जब उनकी एक बेटी हो गई थी, दूसरी ऑन द वे थी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा गवर्नमेंट जॉब छोड़ देना है, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई भी नॉर्मल इंसान, मैं तो एटलीस्ट ऐसा सोचूंगी, कोई भी नॉर्मल इंसान वो टाइम पे ये रिस्क क्यों लेना चाहेगा जब उसका परिवार स्टार्ट हो रहा है, इतना अभी कमाने वाला एक गवर्नमेंट जॉब है। बट उनको ट्रस्ट था, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट था, इस कंपनी पे ट्रस्ट था, और वही ट्रस्ट उनको डायमंड बनाया ओवर द पीरियड। वो MI लाइफस्टाइल के फास्टेस्ट ग्रोइंग डायमंड थे एंड वो उसकी वजह से था क्योंकि उनका वो ट्रस्ट कभी टूटा नहीं कंपनी से। भले जितने अप्स एंड डाउन्स आए, कंपनी उनके लिए खड़ी रही है, वो उन मैनेजमेंट के लिए खड़े रहे हैं। एंड यही आई थिंक लेसन है जो कि हमें भी पास ऑन किया है कि लाइफ में रिस्क लेना कभी मत डरना उस चीज़ से, क्योंकि वो हिम्मत है तो तुम्हें एटलीस्ट ये पता है कि तुमने लाइफ में कुछ तो किया अपने रिस्क लेने पे और तुम्हें उसका आगे जाके पछतावा नहीं होगा। काश मैं वो कर लेता, या काश मेरे पास जब वो अपॉर्चुनिटी आई थी मुझे ले लेना चाहिए था। किया, ट्राई किया, हुआ नहीं हुआ वो किस्मत के ऊपर है। और आज सलिल सर से आप लोग उनका सुन पाए, मैं जेन्युइनली चाहूँगी कि
ज़िंदगी में एक बार आप उनका ट्रेनिंग अटेंड कर पाओ, क्योंकि मुझे लास्ट बार मौका मिला था। और वो एक बात बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो शाहरुख खान का वो डायलॉग है, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने लग जाती है। उसी चीज़ को अगर आप अपने अंदर समझने लग जाओ कि ये सब यहाँ का खेल है। अगर आप, जो इंसान साइकिल में एयरफोर्स में ड्यूटी करने जाता था, जब रिजाइन किया उसके 6-7 साल के अंदर उसने अपनी पहली BMW खरीदी। ये मुझे नहीं लगता साइकिल चलाते टाइम कभी भी कोई भी इंसान सोचता होगा कि मैं BMW शायद कभी चला पाऊंगा। वो उनके माइंड में उन्हें ठान रखी थी, और सबकॉन्शियसली वही होता रहता है। तुम्हारा मेहनत उसी डायरेक्शन में जाता रहता है जो तुम सोच लो, ठान लो, जो तुम्हें बनना है। मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे मौका मिला यहाँ आने का, मम्मा की तरफ से प्रेजेंट करने का यहाँ पे। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Great round of applause. Wonderful sharing. Over to Nilesh Patel, sir. Namaskar. Respected Salil sir, respected Alok sir, respected Bharat sir and all management, all of you. दोस्तों, 16 जनवरी 2015 को इसी हॉल में पहली बार आया था, जस्ट आर्टिस्ट बना था, और आज डायमंड बन के आपके सामने खड़ा हूँ ड्यू टू ओनली दिस मैनेजमेंट। दोस्तों, लाइफ के 3 स्टेज होते हैं रियल लाइफ में। पहला होता है आई बी माई, मैं और मेरा। दूसरा होता है यू और अवर, यू और मतलब मेरा मेरे परिवार का। और तीसरा स्टेज होता है दे देव दे। ज़्यादातर लोग पहले 2 स्टेज में जिंदगी छोड़ देते हैं, लेकिन मैं मैनेजमेंट को साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बिजनेस में आई नी माई से यू और अवर से लेकर के आगे देश में पहुँचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। बुलाने के बाद 5% से कम लोग देश स्टेज में पहुँचते, और खास करके आम इंसान पहुँच नहीं पाता। मतलब मेरा परिवार तक ही आगे बढ़ सकते हैं। आगे भी कम आना। लेकिन यहाँ दोस्तों, आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे डायमंड क्या अचीव किया। दोस्तों, 95 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। छोटा 33 गज की बस्ती का गांव है। मेरे फादर किसान थे। मेरे घर में मेरे बाप दादा मेरी पीढ़ी में पहला बिजनेसमैन मैं हूँ। मतलब 95 में ग्रेजुएशन खत्म किया और तुरंत एक फैक्ट्री स्टार्ट किया, जीत से, फादर से। क्योंकि बचपन से मैं नौकरी करना चाहता नहीं था, तो बड़ा करना है तो बिजनेस में करना पड़ेगा। बिजनेस किया 3-3.5 साल तक वो बिजनेस चला। आगे चलाना नहीं पड़ा क्योंकि बंद हो गया। अहमदाबाद में फैक्ट्री किया था। इसके बाद 9 साल तक 14 साल तक 5-6 बिजनेस किए, लाखों रुपया लगाए, लाखों रुपया गवाए, और लास्ट में दोस्तों कर्जदार हो चुका था। एज ऑफ 35 कपड़वंश मेरा छोटा गांव टाउन है, तालुका प्लेस, वहाँ पर मैं रहता था। और मेरे फादर के ऊपर मैं डिपेंड बन चुका था। मेरे बच्चों की फीस मेरे फादर भरते थे। मेरे घर में कुछ भी सामान लाना था मेरे फादर लाते थे। मतलब एक यंग 35 एज और ऐसी परिस्थिति। दोस्तों, ये जो 5-6 बिजनेस किए थे, एक नेटवर्क भी किया था 2001 से 2004 तक। वो करने के बाद में फिर से नेटवर्क में क्यों आया? एक समय ऐसा आ गया कि फिर से एक बार डिसीजन लेना पड़ गया कि अब बहुत हो गया ट्रेडिशनल मार्केट में, क्योंकि नेटवर्क की ताकत जान चुका था। एक नेटवर्क कंपनी में 3.5 साल नेटवर्क किया और चौथे लेवल पर पहुंचने वाला था, जहां इनकम 1.5 लाख महीना होती है। कंपनी चली गई। और दोस्तों, फिर से नेटवर्क के ऊपर भरोसा था, सिस्टम के ऊपर भरोसा था, लेकिन वो टाइम पे, क्योंकि 2001 से 2004 मैंने किया था नेटवर्क। और दोस्तों, फिर बाद में ट्रेडिशनल मार्केट में गया और फिर से वही कहानी, फिर से लगा कि अभी मुझे नेटवर्क की ओर ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, 5 कंपनी में आईडी डाला और एक बिजनेस को, कंपनी को समझना शुरू किया। नेटवर्क को समझता था, किया हुआ था, लेकिन ऐसी कंपनी नहीं मिल रही थी। 5 कंपनी में आईडी डाला और लास्ट में ये कंपनी के साथ आगे बढ़ने का सोचा। 15 जून 2009 को 2 महीना 5 दिन परखने के बाद, हर ट्रेनिंग और मीटिंग, हर लीडर को सुनने के बाद 10 डायमंड आए थे अहमदाबाद टाउन हॉल के अंदर। और 10 डायमंडों ने जो बिजनेस, जो चीज़ बताया कि कंपनी क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, उसी दिन डिसीजन लिया। सूर्यास्त हो रहा था,
मैंने खुद के साथ कमिटमेंट लिया कि अब नीलेश पटेल की लाइफ बनेगी ये मैनेजमेंट के साथ। अगले 10 साल ये कंपनी में ये मैनेजमेंट के साथ खड़ा रहूंगा और अगले 10 महीने के बाद हर महीना 10 लाख से ऊपर का मेरा इनकम होना चाहिए। और दोस्तों उसी दिन से लेकर के इस मोमेंट से आज तक मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है दोस्तों। आज लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा ये बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए मैंने पहले मेरे गुरु मंत्र मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया, मैंने बचाया और अपनाया है। वो है जैसे यहाँ सबने बताया, कमिटमेंट के साथ कंटिन्यूटी। ये मेरा सबसे पुराना सबसे इम्पोर्टेंट मेरा गुरु मंत्र है और मेरी टीम को भी लोगों को भी यही सिखाता हूँ। कुछ भी नहीं आता दोस्तों, आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, आज भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता। आज आपको कुछ आता है नहीं आता है, क्या है, इंग्लिश आता है, कंप्यूटर आता है, पढ़े लिखे हो, कुछ मतलब नहीं है। मतलब एक ही चीज़ है, पहले खुद के साथ कमिटमेंट लेना है जैसे मैंने लिया, और बाद में कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, ये गुरु मंत्र के साथ मैं आज यहाँ पर हूँ। आप शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी लोगों को भी एक दिन यहाँ पर स्टेज पर आके आप ही आपकी स्टोरी सुना सकते। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम अश्विनी है और मैं अंबाला से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बिजनेस में आने से पहले हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, ASI था। 13,000 रुपये महीना मुझे तनख्वाह मिलती थी और हीरो होंडा मोटरसाइकिल देता। आज से 17 साल पहले मैं इस मैनेजमेंट को मिला था और उंगली पकड़ी थी माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। आज मुझे 17 सालों में क्या क्या मिला है शॉर्ट में बताना है, मिनट 5 है टोटल मेरे पास, तो मैं 6 बातें बताऊंगा, शायद किसी को अच्छी लगे। 13,000 रुपये महीने कमाने वाले आदमी को एक महीने में 1,56,000 रुपये का 4 वीक का पे आउट आ गया। साल में मिलता था 1,56,000। वो कारण बना पुलिस की नौकरी छोड़ने का। पुलिस की नौकरी से रिजाइन किया बिना घर वालों को बताए। पहली गाड़ी खरीदी 1 महीने के बाद बिना घर वालों को पूछे, फोटो मिल सकता ना। और 1 साल के बाद उस कार की वजह से जब मैंने सफर किया, पहले साल में कमाया 50 लाख रुपए एक नंबर में माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से। और उसके बाद दूसरे साल में दूसरी गाड़ी खरीदी स्कोडा ऑक्टेविया, उससे 55 लाख रुपए कमाए। तीसरे साल में इनोवा खरीदी, चौथे साल में फॉर्च्यूनर BMW 5 सीरीज। ऐसे करते करते आज 17 सालों में सिर्फ एक प्लेटफार्म से एक पुलिस का ex-ASI हीरो होंडा मोटरसाइकिल चलाने वाला 4 करोड़ रुपए की 13 गाड़ियां ले चुका है। मुझे नहीं पता कितने लोगों पर एडजस्ट होगी। टोयोटा ब्रांड की 9 कारें SUV, 4 फॉर्च्यूनर में ले चुका हूँ, 2 इनोवा, 2 लीवा और एक अभी हाईराइडर आई है, टोयोटा की हाईराइडर। ये 9 गाड़ियाँ टोयोटा ब्रांड की, एक ऑर्डिनरी आदमी इस प्लेटफार्म की वजह से। यह सब कुछ किसी के साथ भी हो सकता है, सिर्फ सोच बदलनी है इधर से। अगर मैं पुलिस के नौकरी के अंदर रहता तो शायद आज कोई इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीद सकता था। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, आज मुझे 15 से 20 लाख एक महीने का आता है। 44 करोड़ एक नंबर में ये आदमी कमा चुका है। 44 CR। अभी यमुना जी की बेटी जो बोल के गई आपके सामने, उनके फादर की डेथ मेरे हाथों में हुई थी और मेरे पार्टनर थे विमल शरीफ, उनकी डेथ मेरी गाड़ी में हुई थी मेरे साथ। आज विमल हमारे बीच में नहीं है। 5 साल के बाद उनके फादर की भी डेथ हुई। 23 तारीख को उनके फादर की डेथ हुई विमल जी की। तो एक आदमी एक खूबसूरती और है इस बिजनेस की, पैसा तो देता ही देता है। ये बिजनेस क्या देता है, अगर किसी आदमी की डेथ होती है उसके घर वालों को सिक्योरिटी, गारंटी, वारंटी सब कुछ देता है। और एक बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, मरने के बाद ये कंपनी से पैसा ज्यादा आता है। मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगी। और ये बात यमुना जी का परिवार बहुत अच्छे से बता सकता है। 35 करोड़ रुपया सीजन भाई के घर उनकी डेथ के बाद गया है। 35 CR मरने के बाद। किसी आदमी को कौन सी चीज अच्छी लगे ये नहीं पता। यहाँ पर अगर किसी का कोई ड्रीम है, सब पूरे होते हैं, सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए। और आज मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा भरत जैन जी को। एक आदमी ने बीड़ा उठाया था कि मुझे दिल्ली में सबसे अच्छा प्रोग्राम नॉर्थ इंडिया
करना है, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी वो आलोक पांडे सर की और सलील मैथ्यू सर की। आज सिर्फ ये 2 आदमी उसके पीछे सोच के जिन्होंने ये ठाना था कि सबसे अच्छा प्रोग्राम MI सर का दिल्ली में करना, और आज उन्होंने करके दिखा दिया। ये दोनों का सैल्यूट है मेरा, तीनों लोगों को। और जो लोग किसान बैकग्राउंड के लिए उनके लिए खुशखबरी की बात है, सलील मैथ्यू जी कुछ बोल के नहीं गए, उनके हाथ बंधे हुए थे, तो हमारे हाथ नहीं बंधे हुए। पहली बात है, हमारा इंडिया ग्रुप का एक नया प्रोडक्ट आने वाला है बहुत जल्दी, हर गांव से एक डायमंड बनेगा उस एक प्रोडक्ट की वजह से। एक प्रोडक्ट की वजह से आपको कोई यूरिया नहीं डालना पड़ेगा, आपको कोई DAP नहीं डालना पड़ेगा, कोई जहर नहीं स्प्रे करना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी आपके बीच में आएगा, लेकिन उसको अनाउंस करने का सही समय जब आएगा तब होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी आएगा और DAP के रेट से कम रेट रहेगा। ये खुशी की बात बता दूंगा, DAP से कम रेट रहेगा, DAP से कम रेट रहेगा। हर गांव से एक डायमंड निकलेगा। और अभी सत्येंद्र डाबरा बोल के गए हैं, सत्येंद्र जी आप बोल के गए डायमंड, सबसे पहले डायमंड आप बनेंगे हमारी टीम में, सबसे पहले आपका सैल्यूट है। दूसरा डायमंड बनेगा विद्यासागर रेड्डी, हमारी टीम के अंदर सेकंड डायमंड तेलंगाना से विद्यासागर रेड्डी, श्याम सुंदर रेड्डी। तीसरा डायमंड बनेंगे मेरी टीम से नवनीत कुमार जी नारायणगढ़ से और रामकरण जी कुरुक्षेत्र से। ये 3 डायमंड हमारी पाइपलाइन में है, अगले 2 साल में 3 डायमंड बन जाएंगे। और 2025 में एक ऐसा आदमी डायमंड बनेगा जो 8th क्लास पास है, सिर्फ 8वीं क्लास पास, और उस व्यक्ति का नाम है CTC मिस्टर गौरव पाना। वो आज हमारे बीच में है, 8वीं क्लास फेल है पास आदमी, डायमंड 2025 में। और वो दूसरी गाड़ी, अपनी जिंदगी की सेकंड गाड़ी कल खरीद रहे हैं 3:15 बजे। मैं थैंक्स करूंगा माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं सैल्यूट करूंगा एक आदमी को, वो पुलिस के अंदर है, पंजाब पुलिस में, मेरे पास बैठ के बोल के गए मुझे रिजाइन करना है, आपका टाइम चाहिए, आपका टाइम चाहिए, पुलिस की नौकरी में। सुखविंदर जी नीचे बैठ के देख रहे हैं, पुलिस के अंदर है, नीचे बैठ के देख रहे हैं प्रोग्राम, तो आपको डायमंड 100% बनेंगे, सुखविंदर जी 100% बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आदमी ने ईगो छोड़ दी वो आदमी सक्सेसफुल है। ईगो का बिजनेस नहीं है, डाउन टू अर्थ रहने का बिजनेस। अभी तो आप हमारे मेंटर प्रवीण चंद्र सर को नहीं मिले, जब उनको मिलेंगे, जिन लोगों ने उनको देखा नहीं है, तब आपको पता लगेगा माई लाइफस्टाइल है क्या, माई लाइफस्टाइल कहाँ तक। मेरे को किसी ने पूछ लिया कितने दिन, मैंने कहा अगली 7 जनरेशन तक यहाँ से 2,10,000 आ सकता है। तो मैं थैंक्स करूँगा अपना इंट्रोड्यूसर सुजीत चोपड़ा जी का, मैं थैंक्स करूँगा अपनी एंटायर टीम का, और मैं थैंक्स करूँगा अपने मेंटर सलील मैथ्यू सर का और मिस्टर प्रवीण चंद्र सर का, और माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का। थैंक यू दोस्तों, जय माई लाइफस्टाइल। दोस्तों कुछ भी बोले, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि मैं सुबह से देख रहा हूं इतनी फैबुलस क्राउड, आप सबको यार सलूट है दिल से, ऊपर वालों नीचे वालों को, एक भी जगह खाली नहीं है। आई नेवर सीन सेमिनार लाइक दिस, यू आर द बेस्ट क्राउड आई एवर सीन। एक बार जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। और मैं यहाँ पे देख रहा था जब इनिशियल में सेमिनार स्टार्ट हुआ तो कुछ लोग यहाँ बैठे थे और यहाँ बैठे थे। दिस इज द क्वालिटी, राइट? पूरा दिख नहीं रहा है, राइट? और जितना दिख रहा है उतना लेके जाना। तो जो लोग वहां बैठे हैं यार, हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। इनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों मेरा नाम चंचल रस्तोगी है, रहने वाला मैं बनारस का हूं। और आज कुछ भी कहने पहले मैं चाहूंगा मिस्टर भरत जैन जो हमारे आरएम है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट उत्सव वी एवर सीन। एक जोरदार तालियां हमारी शानदार आरएम के लिए हो जाए। वंडरफुल इवेंट, राइट? दोस्तों मेरा नाम चंचल रस्तोगी है, रहने वाला बनारस शहर का हूँ। पिछले 10 साल से मैं बॉम्बे में सेटल हूँ। माई लाइफस्टाइल बिजनेस की शुरुआत आज से तकरीबन 10 साल पहले स्टार्ट किया था बिजनेस, बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर। और आज आपके सामने मैं 4ID पर ITC हूँ, टॉप साइड पे GTC हूँ और डायमंड आपके सामने खड़ा हूँ सर।
आईटीसी बनना कितनी पापड़ बेलने काम होता है हमारे आईटीसी से, आप पूछ सकते हो, राइट। और 4 फैमिली आईटी मैंने ऐसी आईटीसी ठोक दी है वो। और आप बहुत जल्द, आई एम टचिंग यूटीसी नाउ, बहुत जल्द यूटीसी टच कर रहा हूं। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाया है, 1 आईटी पे नहीं, 2 आईटी पे नहीं, 5 आईटी पे नहीं, 10 आईटी पे नहीं, 11 आईटी पे सिविल मार की हिस्ट्री क्रिएट की इस कंट्री के अंदर। 11 आईटी 2,10,000, राइट। तो दोस्तों ये 10 साल में सब कुछ संभव है, राइट। अगर आप भी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आज आप यकीन मानिए मेरी जिंदगी 360 डिग्री बदल चुकी है, 360 डिग्री। और मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूं कि मेरा वो दिन सबसे भाग्यशाली दिन था जब मैंने इस मैनेजमेंट के साथ अपनी जिंदगी ने अपना करियर स्टार्ट किया। और थैंक्स टू प्रवीण सर, कैलाश सर, सलील सर, आलोक सर, एवरीबॉडी बॉस, यू आर द बेस्ट मैनेजमेंट वी एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग मीडिया। इनसे बढ़िया मैनेजमेंट आपके देश में कहीं नहीं मिलेगा, ना मैंने देखा जिंदगी में, राइट। तो दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, सुबह से आप बैठे हुए, राइट। तो एक ही चीज पूछना चाहूंगा, कितने लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? प्लीज रेशो का हाथ करोगे। कितने लोग कामयाब होना चाहते हो? दोस्तों एक बहुत प्यारी चीज है, एवरीबॉडी वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, कामयाबी से प्यार करता है, कामयाबी पीछे भागता है, फिर भी वो इंसान कामयाब क्यों नहीं होता है? पता है आपको क्यों नहीं होता है? बिकॉज सक्सेस कम विद प्राइस टैग माय डियर फ्रेंड। सफलता कीमत चुकाने के साथ आती है, बिना कीमत चुकाए नहीं आती है, राइट। हम सब ने अपनी जिंदगी की कीमत चुकाई है इस देश के अंदर, राइट, इस बिजनेस के अंदर। सक्सेस इज लाइक बिडिंग, और गौर सुनना, the more higher bid you bid, the more chances you get in your life, my dear friend. आप जितनी ज्यादा कीमत चुकाओगे उतनी ज्यादा संभावना होगी आप वो बिड जीतोगे सफलता की बहुत जिंदगी के अंदर। सक्सेस इज लाइक प्रेगनेंसी, यू हैव टू कंसीव, आपको कंसीव करना पड़ेगा, आपका पड़ोसी आपका अपने आपका डाउनलाइन नहीं कंसीव करेगा। अगर आप कंसीव करते हो तो आप बिलीव करते हो और आप डिलीवर करोगे सक्सेस को जिंदगी के अंदर, माय डियर फ्रेंड। तो क्या आप कंसीव करने को तैयार हो? बिलीव करने को तैयार हो? अगर आप कंसीव और बिलीव करने को तैयार हो तो दुनिया की कोई माई के लाख की ताकत नहीं है कि आपको बिजनेस में कामयाब होने से रोक सके। Nobody can stop you in this world, my dear friend. Right? सक्सेस, अगर आपकी जिंदगी में कहते हैं सक्सेस नॉट ऑप्शन, ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जिस दिन सफलता तुम्हारी मजबूरी बन गई ना, उस दिन आग लगा दोगे बॉस, राइट। और जीवन में अगर सफलता पानी है तो याद रखिए, जिस चीज में दिल लगे ना उसमें जान लगा देना बॉस। जिस चीज में दिल लगे उसमें जान लगा देना, और जान लगा दोगे तो वही दुनिया बनेगी जो दिमाग का सृजन करके इस बिजनेस में आए हो लाइफ में। आज आप बिलीव नहीं करिएगा, इस दुनिया के अंदर, राइट, इस दुनिया के अंदर मैंने एक चीज देखा है कि दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, राइट, बट नॉट हैविंग राइट अपॉर्चुनिटी, नॉट हैविंग राइट प्लेटफॉर्म, नॉट हैविंग राइट ट्रैक, दे कांट सक्सीड इन लाइफ। सफलता होने के लिए, सफल पाने के लिए आपके पास क्या रास्ता? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं तुम्हें सर? क्या बात है, सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। पता है कितने लोग नौकरी करते हैं मजदूर के लिए सर? सफाई मत पैसे मांगने वाला नहीं। वेरी गुड। कितने बिजनेस करते हैं? ओके। और कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? दोबारा बताओ सर। सभी। तो दोस्तों एक सच का सामना कर लो, जो नौकरी करते हैं, राइट, उनकी पूरी जिंदगी, अगर आप सिर्फ नौकरी करते रहे तो आपकी पूरी जिंदगी 2 पंच और क्लच पे खत्म हो जाएगी। 2 पंच क्लच मतलब पता है? नौकरी करने वाला आदमी भागते भागते सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, पंच करता है, मैं आ गया। सुबह 9 से 10 बजे एक पंच, दोपहर में 1:30 बजे एक लंच, और फिर शाम को 6 बजे मैं जा रहा हूँ एक पंच। सुबह हुई, शाम हुई, 40 साल की जिंदगी में कमा है बॉस।
और कहते हैं मैं तकल्लुफ से जिंदगी जिए जा रहा हूं, तकल्लुफ मतलब परेशानी भरी, तकल्लुफ से जिंदगी जिए जा रहा हूं, खाली है बोतल फिर पिए जा रहा हूं। नौकरी की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो चारा बोला है उन्होंने कि नौकरी कभी आपको भूखे मरने नहीं देगी और कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरी छोड़ दो, नौकरी फॉर सर्वाइवल एंड एम आई फॉर सक्सेस माय डियर फ्रेंड।